तो हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति, आप सभी का वेलकम 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 करते हुए आज हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 17। और रूल नंबर 17 में क्या करने वाले हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड हम लोग पढ़ा करते थे, उस साइक्लिक कंपाउंड में यदि साइड चेन जुड़ा हुआ है, साइड चेन में कार्बन का संख्या ज़्यादा है, साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट यदि छोटा मोटा भी लगाते हैं, इथाइल मिथाइल आप लगाते हैं तो उसका तो आप क्या करते हैं आप देखे होंगे। लेकिन यदि साइड चेन मेरा थोड़ा सा कार्बन कंटेनिंग जो साइड चेन है वो थोड़ा बड़ा हो और उस बड़ा में यदि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, साइड चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कुछ हो तो उस समय हम लोग नोमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे इसी के बारे में समझने वाले। तो बड़ी सिंपल है, चलिए सीखते हैं। तो देखिए हम जैसा कुछ यहाँ बताए हैं, ये तीनों जो आपके बोर्ड पर बना हुआ है ये आपको हम बता चुके हैं और आप देखिएगा रूल नंबर 14, 15 ये सब में आपको बताते आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए सर, ये क्या है, इसमें कार्बन का साइड चेन है जिसमें कार्बन का संख्या 5 है, और ये साइड चेन नहीं मतलब ओपन चेन है जिसमें कार्बन का संख्या 5 है, और यहाँ एक क्लोज रिंग कंपाउंड है जिसमें कार्बन का संख्या 4 है। तो इस ऐसे में आप क्या करते हैं आपको पता है, इसमें हम कार्बन का संख्या जिसमें ज़्यादा होता है उसको मेन चेन लेते हैं और जिसमें कम रहता है उसको आप साइड चेन लेते हैं। यहाँ 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये आपका साइड चेन होगा, ये आपको पता है। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ये आपका मेन चेन होता है, ठीक है। और यदि जब दोनों बराबर होता है, देख रही है, जब दोनों बराबर होता है तो आपको पता है जब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, दोनों में यानी क्लोज रिंग कंपाउंड में भी कार्बन और ओपन चेन जो उससे डायरेक्टली अटैच है उसमें कार्बन का संख्या बराबर है, तो उस समय आपको बता चुके हैं उस समय कौन, ये क्लोज रिंग वाला ये आपका मेन चेन की तरह काउंट होता है, की तरह काउंट होता है, और ये आपका साइड चेन की तरह काउंट होता है, ठीक है सर। और फिर आपको ये भी बता चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक क्लोज रिंग कंपाउंड एक सिंगल ओपन चेन से डायरेक्टली अटैच हो तो उस समय सिंगल चेन जो है ये हमेशा आपका मेन चेन की तरह काम करता है, मेन चेन की तरह काम करता है, चाहे इसमें कार्बन का संख्या कुछ भी हो और इसमें कुछ भी हो, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो इस आधार पर आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं या किए होंगे, तो इस आधार पर बता दीजिए इसका नोमेनक्लेचर आप क्या कीजिएगा सर। बिल्कुल, तो ये आज बताना नहीं, हमको ये आगे कुछ बताना था, फिर भी आप लिख लीजिए इसका क्या नाम हुआ। ये मेन हो गया, तो ये साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन हो गया। चलिए ठीक है, ये 1 का। 2 का क्या होगा, यदि यह साइड चेन है ये मेन चेन है तो ये हो गया ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और तीसरा वाले का क्या नाम हो गया, डाई 1,2 1 2 ऐसे मान लो, तो 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल इथेन। तो ये बताने के लिए, ये तीनों बताने के लिए हम आपको नहीं आए हैं, आज हम लोग ये बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, देखिए ये क्लोज रिंग कंपाउंड है जिससे साइड चेन अटैच है। साइड चेन में यहाँ देखिए इसमें भी कार्बन का संख्या 4 है, इसमें भी कार्बन का संख्या 4 है। यदि ये डबल बॉन्ड ना रहता तो देखिए इस समय आप क्या कहाँ गए, ये यदि ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, इसको मेन चेन बनाते हैं, इसको साइड चेन बनाते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया तो इस समय आप क्या करेंगे, तो चलिए सुन लीजिए। यहाँ अब क्या है, सो देखिए यदि डबल बॉन्ड आ जा गया तो उस समय अब इसको क्या करेंगे, मेन चेन बनाइएगा, और इसको किसको, क्लोज रिंग वाले कंपाउंड को आप साइड चेन बनाइएगा, ठीक है। और दोनों में यदि यहाँ देखिए दोनों में यदि आ गया, इसमें भी डबल बॉन्ड है इसमें भी डबल बॉन्ड, दोनों का परिस्थिति क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाए, नहीं जब बराबर हो जाए तो फिर नॉर्मल कंडीशन में किसको देते हैं, क्लोज रिंग को मेन चेन बनाते हैं। तो इस समय आप इसको मेन चेन बनाइएगा, नहीं मेन चेन आपका ये हो जाएगा। और इस समय क्यों, कार्बन का संख्या दोनों में बराबर था लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण ये आपका मेन चेन की तरह काउंट होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, ये एक क्लोज रिंग कंपाउंड है जिससे ये साइड चेन जुटा हुआ है, लेकिन इस साइड चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कुछ नहीं है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है ना कुछ है। तो आप जानते ही हैं जो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो फिर
क्या है, कोई स्पेशल रूल इसका नहीं है, बस आपको अलग से एक रूल बना के बताएं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बिल्कुल नॉर्मल सा रूल जो आप ओपन चेन में आप अप्लाई करते रहते हैं वही सब होगा। तो इस समय ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के कारण ये आपका मेन चेन हो जाएगा। कौन मेन चेन हो जाएगा, ये जो ओपन वाला है ये मेन चेन की तरह काउंट होगा और इस समय ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट होगा। ठीक है, और कल्पना कीजिए कि ये एक और फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल ही यदि यहाँ आकर जुड़ गया, OH ही यदि अटैच हो जाएगा तो दोनों साइड चेन और ओपन चेन दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो उस समय हम कार्बन का संख्या पर काउंट करेंगे। ठीक है, यानी ओपन चेन और साइड चेन दोनों का कंडीशन बराबर हो, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की संख्या पर गिनेंगे। और कंडीशन यदि डिफरेंट हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा और दूसरे में नहीं होगा तो मल्टीपल बॉन्ड वाला को मेन चेन मानेंगे। एक में मल्टीपल बॉन्ड है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप है तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बॉस मानेंगे। और कल्पना कीजिए इसी में यदि हम ऐसा कर देते हैं, यदि मान लीजिए कि यही कंपाउंड है, इसी में देखिए यहाँ CH2OH और इसमें हम COOH जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, जिसमें अब दोनों दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जिसके पास बॉस फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन होगा। तो बॉस फंक्शनल ग्रुप इसके पास है तो अब आपका ये मेन चेन काउंट होगा, ये आपका साइड की तरफ काउंट होगा। ठीक है, अब इसी में यदि COOH इसके साथ OH उसके साथ भी जोड़ देंगे तो अभी जिसके पास बॉस फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन की तरह काउंट होगा। तो फिर से आप समझ गए, क्या समझिए, नहीं तो समझ जाइए कि यदि दोनों में कंडीशन बराबर हो, इसमें सिंगल बॉन्ड हो और इसमें भी सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन की संख्या पर, यानी कंडीशन बराबर हो तो कार्बन की संख्या पर, यानी कंडीशन टाई हो जाए यानी दोनों में डबल बॉन्ड है तो कार्बन की संख्या पर, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन की संख्या पर। यदि एक में फंक्शनल ग्रुप है दूसरे में नहीं है तो फिर फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होगा उसको आप मेन चेन बनाइएगा। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन की संख्या के आधार पर, और दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ देख लीजिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके पास प्रिंसिपल यानी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन की तरह काउंट होगा और रेस्ट वाला साइड चेन की तरह काउंट होगा, चाहे उसमें कार्बन का संख्या कुछ भी हो। तो ये सब बातें हैं सर, तो इस आधार पर आप इसको बना दीजिए। क्या हो जाएगा सर, ये आपका मेन चेन हो गया। तो आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4 नहीं ऐसे काउंट किए तो ये आपका 1 पर साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 2 इन हो गया। यानी ये साइक्लोब्यूटाइल आपके किसके तरह काम कर रहा है, साइड चेन की तरह। समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का संख्या 4 है, इसमें कार्बन का संख्या 4 है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है। अब देखिए, अब तो भैया ये नहीं भी रहता तो अभी ये बॉस होता। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, नहीं डबल बॉन्ड आ गया तो स्वाभाविक है ये अब तो फिर और ऐसे ही हो जाएगा। 1 2 3 4 तो 1 पर क्या है, ब्यूटाइल है, 1 पर ये ब्यूटाइल हो गया और ये साइक्लोब्यूट 1 इन हो गया। ये मेन चेन की तरह काउंट होगा। इस समय क्या होगा सर, यहाँ से देखिए 1 2 ये सब साइड चेन की तरह काउंट होगा। तो ये साइड चेन में इसको क्या बोलेगा, साइक्लोहेक्साइल ऐसे आप करिए 2 साइक्लोपेंटाइल है। अच्छा ठीक है, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ओल। तो चलिए ऐसे ही होगा, इसको कौन लिखे। तो चलिए इसी रूल के आधार पर कुछ यहाँ दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये एक क्लोज रिंग कंपाउंड है जिससे ये साइड चेन अटैच है। इस साइड चेन में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लोज रिंग कंपाउंड है जिसमें क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक साइड चेन। लेकिन इसके क्लोज रिंग से जो साइड चेन अटैच है उसके पास ब्रह्मास्त्र है, नहीं तोप है, मारो ठक। तो निश्चित रूप से भैया क्या होगा, इसमें और इसमें कौन मेन चेन होगा आपको पता है, क्यों, क्योंकि इसके पास ब्रह्मास्त्र है, माने क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो उस समय ये आपका मेन चेन हो जाएगा, ये सब आपका साइड चेन होगा। क्लियर है, तो उसके बाद में क्लियर कर देना। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप क्या करने वाले हैं, वही बात है। ये कार्बन का संख्या है, साइड चेन में सेकेंडरी सब, ये आपका
सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, लेकिन इससे जो कार्बन का साइड चेन है इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और बॉस भी है, तो निश्चित रूप से ये मेन चेन हो जाएगा। नहीं, ये मेन चेन यहाँ आप लिखवे के ये साइड चेन की तरह। यहाँ जरा देखिए, इसमें देखिए इस क्लोज रिंग में कार्बन का संख्या तो 5 है, इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है, और इससे जो साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कार्बन का संख्या तो कम है, लेकिन देख रहे हैं इसके पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो निश्चित रूप से जिसके पास जब दो फंक्शनल ग्रुप मतलब दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक साइड चेन से और एक रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तो आपको पता है कि किसके में किसको बॉस मानते हैं, जिसके पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो इसके पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप यानी प्रायोरिटी टेबल में जिसके पास ऊपर होता है फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होगा वो मेन चेन की तरह काउंट होगा। दैट्स वाई ये मेन की चेन की तरह काउंट होगा, ठीक है सर, और वो साइड चेन की तरह काउंट होगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें इस क्लोज रिंग वाले में कार्बन का संख्या 6 है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। इसमें कार्बन संख्या 4 है और इसमें OH है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में OH यानी अल्कोहल है, लेकिन कार्बन के संख्या में अंतर है। तो इस समय कौन मेन चेन की तरह काउंट होगा, व्हिच वन विल बी मेन चेन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि दोनों में टाई हो गया, ठीक है। तो टाई के समय में आपको पता है कार्बन की संख्या के आधार पर ये मेन चेन की तरह काउंट होता है, ठीक है। यहाँ जरा देखिए, इसमें ये क्लोज रिंग वाले कंपाउंड में देखिए ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप की तरह है, देख रहे हैं, ये कीटोन को पहचानिए, ये कीटोन है। और ये साइड चेन में देखिए बाहर बार कार्बन का संख्या है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, देख रहे हैं। तो ये देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आपको जानते ही हैं क्या है, ये एमाइन ग्रुप है ना। तो एमाइन ग्रुप है, तो यहाँ एमिनो मिथाइल इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, ये भी यूज होगा, लेकिन इसके पास क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका मेन चेन की तरह काउंट होगा। पता है ना सर, ये मेन चेन की तरह काउंट होगा। ये सब आप जूनियर जैसे काउंट होता है वैसे कर देते हैं, जैसे नेमिंग होता है वैसे कर देते हैं। तो चलिए अब आप निम्न नाम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो चलिए इसको मेन चेन की तरह काउंट किए तो हम लोग 1 2 3 कर दिए, नहीं। अब यहाँ हमसे क्या करते हैं, 3 से ये साइड चेन का भी आप नंबरिंग करना होगा, लेकिन कैसे नंबरिंग करना होगा, जी हाँ बिल्कुल जानते हैं आप। क्या करते हैं, यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं 3 पर ही ये सब अटैच है, तो आप क्या लिखिएगा 3, पहले तो 3 की इसके लिए लिखिए। 3 में क्या है, यहाँ देखिए 3 में देखिए क्या क्या है, सो देखिए इसमें देखिए इसमें भी साइड चेन है। तो पहले तो आप लिखिएगा 4 पर इथाइल है, 4 डैश पर इथाइल है, 4 डैश पर इथाइल है, यानी साइड चेन, ये जो साइड चेन है इसके अंदर भी ये साइड चेन है, नहीं, इसलिए हमने 4 इथाइल इसका पहले नाम लिख दिया। अब ये क्या है, ये क्या है, साइक्लो देखिए हेक्स है, साइक्लो हेक्स लिखे। और ये 2 डैश पर क्या है, इन है, 2 डैश पर इन है, ये डबल बॉन्ड है। और 1 डैश पर ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यानी 1 डैश पर ये किसके तरह काम कर रहा है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो 1 डैश पर ही 1 डैश से ही ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, जो कि मेन चेन के तीसरा कार्बन पर अटैच है, जो हम ये तीसरा मेंशन किए, ठीक है। अब इसको पूरा लिख दीजिए, क्या हो गया, 4 पर 3 पर ये प्रोप हो गया, वर्ड रूट प्रोप। सब में इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, और चूंकि ओइक एसिड लगेगा क्योंकि जानते ही हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप सीधा आप लिख सकते हैं 1 लिख दीजिए, चाहे नहीं लिखे, 1 ओइक एसिड हो गया। क्लियर, चलिए समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यही बात, ये मेन चेन की तरह काउंट होगा, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ फिर वही, तो सेम टू सेम वही है, क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। यहाँ फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 पर ही हैं, 3 पर क्या है, 4 डैश नाइट्रो, जी हाँ, ये हो गया साइक्लो हेक्स 1 डैश इन, और YL ही दे दीजिए, सीधे 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो सीधे YL लिख दीजिए। देखिए वो 1 डैश YL लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, YL लिख दे दीजिए। 1 डैश पर आपका यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड, और तीसरा पर अटैच है, क्या है यहाँ। अब ये 3 कार्बन पर क्या होगा, प्रोप हो गया, वर्ड रूट 1 2 3। लेकिन इस तीसरा में भी क्या है, दूसरा पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो EN और 1 ओइक एसिड, देखिए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसका आप क्या कीजिएगा सर, देखिए यहाँ
देखिए ये क्लोज रिंग कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप CHO जुड़ा हुआ है, ये एक साइड चेन से सुप्रीम कमांडर जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी बताए हैं ये आपका मेन चेन होगा। तो 1 2 3 4 4 हो गया। अब इसका नंबरिंग करेंगे, किसका, इसका। तो अब इसमें नंबरिंग करते समय 1 डैश 2 डैश 3 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, यानी इधर से हम ऐसे रास्ते से गए जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट के भी, यानी सब्स्टिट्यूएंट का भी जो सब्स्टिट्यूएंट उसको लोएस्ट मिले। ऐसे जाते तो आपको देख रहे हैं 1 2 3 ओ नहीं, यहाँ से यदि हम करते 1 तो ये 2 डैश 3 डैश ये 4 पर आ जाता है। ऐसे जाते हैं 1 डैश 2 डैश 3 पर, तो आप ऐसे जाइएगा। ये सब सामान्य प्रक्रिया है जो आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका नंबरिंग हम कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। कौन 4, ये 4 पर कौन है, ये 3 डैश पर जब CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो तो हम क्या देते हैं, फॉर्माइल। 3 डैश फॉर्माइल, ये क्या है, साइक्लोपेंट है ना, जी हाँ, पेंट, साइक्लोपेंट, पेंटीन है, सिंगल बॉन्ड है, पेंटीन है। और 1 डैश पर लिखना है तो लिखिए, ना तो 1 डैश सीधे YL भी दे सकते हैं, पेंटाइल हो गया। यानी इसका आप नेमिंग कर लिए नहीं। 3 डैश पर फॉर्माइल, साइक्लोपेंट, 1 डैश YL, और ये कितना है, ब्यूट। तो हो गया ये ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए तो लिखिए, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गचपच हो गया, नहीं इसको आप कॉपी कीजिए, इसको मिटाएंगे तब वो 2 को बनाते हैं, ठीक। तो चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको कैसे बनाएंगे सर बताइए। वो तो आसान है, जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर चूँकि दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच था, तो कार्बन की संख्या के आधार पर आप किसको मेन चेन माने हैं, वहाँ मेन चेन आपका वो है। तो आप क्या कीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर ये अटैच है ना, 2 पर अटैच है। तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसे कर दिए। तो आप लिखेंगे 2, ये 2 नहीं, 2 पर आपका क्या है, 2 डैश हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 पर, और इसके भी 2 डैश पर हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हो गया। और ये हेक्सेन 1 ओल हो गया, ठीक है। यहाँ हमने इसको कर दिया ना। अब यहाँ देखिए, ये इसको ज़रा देखिए क्या करना है, इसको नज़र आ रहा है सर, ये यहाँ देखिए कीटोन है, ये बॉस है, तो 1 तो आप इसको दीजिएगा, 2 3 4 5 6, इसको आप मेन चेन मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कीटोन इसके पास है, सुप्रीम बॉस है इस तीनों में। यहाँ देखिए इसमें, तो ये 2 डैश पर इसका आप नंबरिंग कीजिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 डैश पर ये देखो क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। 2 डैश पर देखो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद आप पूरे को कर देते हैं, नहीं तो आप लिखिए 3 डैश पर, नहीं पहले तो आप लिखिए 2 पर, 2 पर मतलब ये 2 पर पहला क्या है, 3 डैश पर, कहाँ है ये 3 डैश पर, ये है एमिनो मिथाइल, इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। और फिर 2 डैश पर है OH के लिए हाइड्रोक्सी हो गया सर, ये हो गया। और इसके बाद हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन पर ये हो गया प्रोपाइल, देखिए प्रोपाइल इसके लिए। अब आ जाए मेन चेन का कीजिए, मेन चेन पर 6 कार्बन है, तो साइक्लो हो गया, हेक्स सिंगल बॉन्ड हो गया, और 1 ONE मतलब इसके लिए हम ONE कर दिए। तो चलिए ये हो गया सर, एमिनो मिथाइल किसके लिए, इसके लिए हुआ, इसके लिए 2 डैश पर हाइड्रोक्सी हो गया, एंड देन साइक्लोहेक्सेन 1 ओन हो गया। तो यही सिंपल है सर, बिल्कुल आपको कोई इसमें प्रॉब्लम अलग से कोई विशेष इसमें कुछ काम करना नहीं होता है। जैसे आप ओपन चेन का करते हैं वैसे ही इसका करते हैं, बस थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं हड़बड़ी में आप गड़बड़ी नहीं कर दीजिए, बस इतनी सी बात है।
और इसको और भी आपके बुक में जो कुछ भी है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप इस वीडियो को क्या कीजिए, प्ले कीजिए, और कहीं कहीं लगे तो रिवर्स करके आप देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की मुलाकात को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, मिलेंगे।